महर्षि हिरण्य ने बताया है। पहले धारणा में हमने पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार किया, जाना उसको। साक्षात्कार तो साधना करने से होता है, केवल हमने उसको जाना। अब इस प्रकरण में जो है आमबसी जो जल तत्व है उसका साक्षात्कार करेंगे हम, धारणा के द्वारा, मुद्रा के द्वारा। ये मुद्रा के अंतर्गत ही आता है। इसको महर्षि हिरण्य ने धारणा नाम दिया है। तो इसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं, सूत्र जो श्लोक है उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। 19, 20, 21। पहला 19वां श्लोक है, संखेन्दु प्रतिमं च कुंदधवलं तत्वं किलालं शुभम तत्पीयूष वकार बीज सहितं युक्तं सदा विष्णुना प्राणं तत्र विलीय पंच घटिकाश्चि तत्तान्विता धारयेत ऐसा दुःसह ताप पाप हरिणी स्यादाम्भसी धारणा। मुद्रा यो जानाति सह योगवित जले च घोरे गंभीरे मरणं तस्या नो भवेत्। इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयत्नतः प्रकाशा सिद्धा हानि अस्यात्ययं वच्मि च तत्वतः। ये 19वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक जो है आमबसी मुद्रा के बारे में महर्षि हिरण्य ने बताया है। ये इसका श्लोक रहा। आप सभी पुस्तकों में यही श्लोक आपको मिलेंगे जो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। उसके अर्थ को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है शंख इंदु प्रतिमा, यानी कि जल का वर्ण जो है, इसको ऐसे लेंगे, जल का वर्ण शंख की तरह है, चंद्र कुंद के समान शुभ्र होता है। शुभ्र माने सफ़ेद होता है। ये कह रहे हैं कि जल का जो वर्ण होता है, कई रूप बता दिया। उसमें तो एक ही रूप बताया था हरताल के, पृथ्वी तत्व में केवल हरताल जो वर्ण बताया था कि हरताल एक जो रंग होता है, दो तत्वों का मिश्रण से बना होता है, वो पृथ्वी का वर्ण होता है। इसमें जो है जल तत्व के बारे में ये कह रहे हैं कि जो जल तत्व है वह शंख चंद्र कुंद के समान सफ़ेद, शुभ्र मतलब सफ़ेद रंग का है। इसका वर्ण बता रहे हैं कि शंख है, चंद्र है, चंद्रमा का जैसा रूप दिखता है आपको रात में, सफ़ेद। फिर कुंद के समान शुभ्र होता है, कुंदन, कुंद मतलब कुंदन। और फिर कह रहे हैं कि बीज मंत्रम, इसका जो बीज मंत्र है ये वकार बीज मंत्र इसको कहा गया। वम यानी कि वम को वकार कहा गया है। अब पीछे जो पृथ्वी तत्व में पढ़ा आपने तो उसमें लम था, तो उसको लकार भी कह सकते हैं, जैसे इसमें वकार कहा है, वम को वकार कहा है। फिर जो है अब कह रहे हैं कि इसका जो देवता है वो विष्णु है, विष्णु देवता जिसको कहते हैं ना, जल में ही रहते हैं, जल के देवता को विष्णु कहा गया है। क्षीर सागर में विष्णु देवता निवास करते हैं, जल में जल के देवता को विष्णु कहा गया है। और विष्णु को पालन करता भी कहा जाता है इसी कारण, क्योंकि जल से ही सभी जीव जंतु की उत्पत्ति भी, और सभी जीव जंतु जो है उनका जीवन जो है जल से ही होता है, उनका पालन पोषण जल से ही होता है। तो इसके देवता जो है जल देवता विष्णु देवता हैं। और कह रहे हैं कि इस देवता के इस तत्व को हृदय में धारण करके एकाग्रचित्त है ना, एकाग्रचित्त
एकाग्रचित हो 5 घड़ी यानी कि 2 घंटे कुंभक द्वारा प्राण को धारण करना चाहिए। 2 घंटे कुंभक यानी कि कुंभक द्वारा प्राण को धारण करें। फिर कह रहे हैं इसे आम्बसी धारण नामक मुद्रा कहते हैं। इसे ही आम्बसी धारणा नामक मुद्रा कहते हैं। कैसे करेंगे इसको, ये तो बता दिया। जब आपको ऐसे बता दिया, किसी का जब हम धारणा करते हैं ध्यान से पहले, यानी कि उसके अलावा, उसके गुण कर्म स्वभाव के अलावा कोई भी अन्य पदार्थ या कोई भी अन्य विषय न आ पाए। केवल जो है आपको वही जो आम्बसी धारणा में जो जल तत्व के का जो वर्ण है, वर्ण मतलब आप शंख की तरह कहा है कि शंख आ जाए या चंद्रमा का रूप आ जाए या कुंदन के समान जो है शुभ्र आ जाए, और उसके साथ जो है उसका बीज मंत्र जो वम है उसका उच्चारण करिए। शंख का वर्ण याद रखना है, वम बीज का मानसिक रूप से आंतरिक रूप से जप करना है, और ध्यान जो है विष्णु देवता पर रखना है कि विष्णु देवता शेष नाग पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ जो है जल विद्यमान है, नाभि से पुष्प कमल है, और इस तरह से आपको एक मन के भीतर जो है आकृति को चित्रित करना है, उसी पे ध्यान को केंद्रित करना है, धारणा उसी पे बनानी है अपनी। इस तरह से इसको करना है। फिर ये कहते हैं कि इसको ये अगर ये हो जाता है, उसके बाद जो है आप वायु प्राण को अंदर लीजिए और 2 घंटे तक धारण करके रखिए। जो आप करेंगे प्राण के साथ ही मन एकाग्रचित होता है। जिनका प्राण केंद्रित नहीं है, जिनकी श्वास को नहीं रोक पाते हैं, जो श्वास को रोकने की जिनके अंदर क्षमता नहीं होती है, वो मन को कभी भी केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो 2 घंटे तक धारण करें। 2 घंटे धारण करने के बाद फिर श्वास को बाहर निकाल दें। इसी को धारणा कहा है, आम्बसी धारणा कहा है। और यहीं पे जो है जल तत्व का साक्षात्कार होता है। जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राओं के जो ठोस पदार्थ है, जो जल, जो उसका जो रूप तत्व है, जो रस तत्व है, रस का जो ठोस रूप है, उसका साक्षात्कार होता है। तो ये आम्बसी धारणा की विधि रही, जैसे बताया है उसी तरह से आप इसको करें। फिर इसको धारणा से मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं और कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये आगे के सूत्रों में बताया है। तो उसका अर्थ पढ़ते हैं हम कि उसका अर्थ क्या है। पहले हम अर्थ पढ़ लेंगे, तो फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे आप लोगों के सामने। फिर कह रहे हैं कि इस धारणा द्वारा मनुष्य के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अभ्यास को करने से गहरे पानी में डूबने पर भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। गहरे पानी में चला जाए तो भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। और कह रहे हैं कि यह एक प्रमुख मुद्रा है, मुद्राओं में यह एक प्रमुख मुद्रा है, और इसे गोपनीय रखना चाहिए। यह किसी से बताना नहीं चाहिए इसकी सिद्धि को, जब आप करते हैं और आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं तब। फिर कह रहे हैं कि राजा चंडकपाली से महर्षि ग्रहण कह रहे हैं कि ये बात मैं आपको सत्य कह रहा हूं। और फिर कह रहे हैं कि इसे प्रकाशित करने पर सिद्धि नष्ट हो जाती है। आप इसको सिद्ध करने के बाद किसी से कह देते हैं कि मैंने जो है आम्बसी धारणा को सिद्ध कर लिया है, तो जो सिद्धि आपको, जो उसका अनुभव और जो अनुभूति मिली रहती है, वो नष्ट हो जाती है। ये महर्षि घिरण्य कह रहे हैं। तो जल में जो
सभी लोग अगर जल में कोई जाए, आप और हम जल में जाएंगे ऐसे तो डूब जाएंगे और एक आध घंटे बाद हम मर करके ऊपर हो जाएंगे। इस मुद्रा को करने के बाद जो है सभी कह रहे हैं कि सभी तरह के जो दुख हैं और ताप हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। बाद जो है हमें पानी में डूबने की जो कष्ट है, जो पानी में डूब करके जो मरने का जो सभी मनुष्य कष्ट भोगते हैं, वो व्यक्ति नहीं भोगता है जब इसको सिद्ध कर लेता है आमवसी धारणा को। तो ये 19 से लेकर के 21 श्लोक तक का अर्थ रहा, जैसा महर्षि गैरण्य ने गैरण्य संहिता में ऐसे ही बताया है और ऐसे ही कहा है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो कह रहे, देखिए अब इसमें एक चीज़ आता है कि जल तत्व जो होता है, अब जब हम ध्यान करते हैं, जब भी हम ध्यान करेंगे तो ध्यान कैसे करें, धारणा हम कैसे बनाएं। ध्यान करने से पहले हमें किसी बिंदु पे, किसी ठोस पदार्थ पे जो है धारणा करनी होती है, तभी हम ध्यान तक पहुंच पाते हैं। तो धारणा के लिए महर्षि गैरण्य कह रहे हैं कि आपको शंख की आकृति, शंख का जैसा वर्ण होता है, जैसा रूप होता है, जैसा रंग होता है, उस तरह का चित्र आपके भीतर बनना चाहिए। शंख तो सभी लोगों ने देखा है। शंख जो है शुभ और समृद्धि का, आध्यात्म का, है ना, इसका प्रतीक है। शुभ जो है, शंख जो है समुद्र मंथन के द्वारा जो है पहली बार निकला था समुद्र मंथन से, और तभी से शंख को साला कहा जाता है। शंख को जो है साला भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी के उत्पत्ति के बाद, पुराणों के अनुसार बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बाद जो है शंख की उत्पत्ति हुई थी। तो इस साला को जो है लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। इसीलिए जो है शंख, लोग जो है साला को जो है बड़ा ही पवित्र नाम से जानने लगे, और रिश्ते में जो बहन जो और लड़कियां होती हैं, इनके भाई को तभी से साला के नाम से लोग कहने लगे। तो तभी से साला, साली, ऐसे जो संबोधन है, जो रिश्ते हैं, वो बनकर, साला का मतलब होता है शंख। तो शंख के समान आपको देखना है। शंख की गुण को आपके भीतर एक चित्र बना करके, एक फोटो खींच करके रखना है और उसको देखना है, उसका चित्र बार बार स्मरण करना है। फिर चंद्रमा, ये नहीं होता है तो फिर चंद्रमा का भी आप चित्र अगर आपके चित्त में बना हुआ है, मन में बना हुआ है, तो चंद्रमा के आकृति को, उसके वर्ण को जब ये धारणा करे, आमवसी धारणा, तो ये देखिए, ये जितने भी संकेत बताए हैं वो सब जल से संबंधित हैं। जल में शंख होता है। चंद्रमा की जो गुण कर्म स्वभाव होते हैं वो शीतलता का प्रतीक होता है, ठंडक का प्रतीक होता है। जल का गुण होता है शीतल और स्वच्छ और निर्मल। तो वो कुंदन के समान, कुंदन मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो केवल चमकता रहता है। तो उसकी तरह, जल की तरह जैसे चमक होती है, वैसे ही कुंदन, कहते हैं ना हीरे में से कुंदन निकलता है, हीरा, तो हीरे की तरह समझिए वो चमक उत्पन्न होती है। तो उस तरह से भी आप उसके वर्ण को समझिए। शुभ्र मतलब, या फिर कुछ नहीं आता है तो फिर सफ़ेद रंग को भी आप चित्त में धारण कर सकते हैं। तो इसके वर्ण को याद रखना। इस मुद्रा को करने से पहले इनमें से कोई भी वर्ण और कोई भी प्रतीक को आप याद रखें। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बीज मंत्र का कल भी बताए थे कि पहले वाचिक रूप से, है ना, वाचिक रूप से जो है ये जो मंत्र हैं इनका अभ्यास होना चाहिए, बीज मंत्र का। जिस व्यक्ति का बीज मंत्र वाचिक रूप से अभ्यास नहीं होता है, वो मानसिक रूप से इन बीज मंत्रों का अभ्यास नहीं करता है और ना ही कर पाता है। वकार, वम,
वम का आप जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे आपको कल बताया था कि लम का उच्चारण करना चाहिए, ल म को लंबा खींचना है इसमें। फिर व में भी व, इस तरह से जो है म को खूब लंबा खींचिए। तो इन मंत्रों का पहले आप कम से कम 20 से 21 बार अभ्यास करिए। प्रतिदिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक दिन में करके आप चाहें कि इसके लाभ को प्राप्त करें तो वो असंभव है। तो निरंतर इसका अभ्यास, इन बीज मंत्रों का अभ्यास, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं वैसे ही जब धारणा का अभ्यास करें आप, गृह्ण संहिता के में बताई गई मुद्राओं में जो धारणा है, जब उनका अभ्यास करें तो इन मुद्राओं से पहले, करने से पहले आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करें 20 से 21 बार कम से कम। उसके बाद से जो है मानसिक रूप से आप इसको उच्चारित करें और इसके अर्थ सहित। इसका अर्थ सहित वम का जो अर्थ है विष्णु मान लीजिए, और विष्णु जो पालन करता है, इसका अर्थ वम का मतलब, वकार मतलब विष्णु, विष्णु का मतलब होता है पालन करता, जो पूरे संपूर्ण सृष्टि को का पालन पोषण करता है, उसे विष्णु कहा गया है। ये भी नहीं होता है तो आप जो है विष्णु के गुण कर्म स्वभाव और उसके चित्र को देख करके, चित्र को सुन करके, चित्र को जान करके उसका ध्यान आप करें। विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। और जब जब अधर्म की का कहा, पुराणों में कहा गया है कि जब जब धर्म का नाश होता है तो धर्म की स्थापना के लिए जो है भगवान विष्णु पुनः जो है धरती पर अवतरित होते हैं। ये पुराणों के अनुसार बता रहा हूँ, मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूँ। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि पुराणों में ये भी कहा गया है कि पुराणों में जो है भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार कहे गए हैं। तो ये जब जब धर्म का नाश होता है, जब अत्याचार राक्षसों का बढ़ जाता है, तो सृष्टि को संतुलित करने के लिए, संसार पे, पृथ्वी पे राक्षसों से मुक्त करने के लिए किसी न किसी योगी का यहाँ पे अवतरण होता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो आप विष्णु के गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करिए कि विष्णु क्या करते हैं। सृष्टि की रक्षा करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि इसके अर्थ से आप परिचित हों। मूर्ति में, उसके चित्र में गुण दोष आ सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बनाया है, जिस व्यक्ति ने मूर्ति को गढ़ा है, वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण व्यक्ति है। वो अपनी मानसिकता के अनुसार चित्र को गढ़ दिया, तो उसमें दोष हो सकते हैं। और जब आप उस पर ध्यान करेंगे तो आप भी उसके दोष से दोषित होकर के आप वहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए जो है उसके विष्णु के अर्थ, गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन करिए। उसमें कोई दोष नहीं है। उसका अगर ध्यान करते हैं तो आप मुक्त भी हो सकते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु में, किसी पदार्थ में हमेशा दोष रहता है, क्योंकि जो मनुष्य बनाता है वह दोष पूर्ण है, निर्दोष नहीं है वो। इसीलिए जो है आपको जब भी ध्यान करना हो तो उसके अर्थ का, गुण का, कर्म का और स्वभाव का चिंतन करिए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए। कभी कोई प्रतिमा देखते हैं तो प्रतिमा को बनाने वाला जो कलाकार होता है हमेशा उसके अपने चित्त के अनुसार, अपने मन के अनुसार जैसे उसके अंदर छवि बनती है वैसे ही वो उकेर देता है, वैसे ही वह गढ़ देता है। वह पूर्ण नहीं है जो गढ़ता है, जो मूर्ति को गढ़ता है, जो चित्र को बना देता है। एक जो कलाकार होता है, जो चित्र को बना देता है, स्केच खींच देता है, या जो मूर्तिकार होता है, जो पत्थरों को तराश करके मूर्ति को गढ़ देता है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वो दोषपूर्ण होता है। उसके अंदर तमाम दोष होते हैं। जैसे आम इंसान, हम और आप लोगों की तरह जितने गुण दोष हैं उतना उसके अंदर भी होता है। तो उसके द्वारा बनाई हुई प्रतिमा पे अपने आप को समर्पित कर देना, हमें नहीं लगता है कि ये पूर्णता है। आप खुद देखें, जो बनाता है, जो मूर्तिकार होते हैं,
उनसे आप जा कर के मिलिए। मैं तो मिला हूँ। जो मूर्तिकार होते हैं, एक तरफ मुंह में मावा और पान मसाला कचड़ते रहते हैं और छीनी हथौड़ी लेकर के कूटते रहते हैं और गढ़ते रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि भैया ये क्या है? बोला कि हमको तो कुछ पता ही नहीं, बस ऐसे चित्र बना के दे दिया गया है और हमें ये क्लियर करना है बस। मैंने एक मूर्तिकार से पूछा कि आप ये मूर्ति बना रहे हो, इसके बारे में जानते हो? बोला हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, हमें तो बस पता है कि इसको ऐसे तराशना है, बस इसको फिनिशिंग देना है, ऐसा बोलते हैं। जब उसको ही नहीं पता है कि ये कौन है, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा बता दिया गया कि इतनी फिनिशिंग देना है, इतना काट करना है, इसमें ऐसा इसका रूप देना है, ऐसा इसके अंग प्रत्यंग को दिखाना है, उभारना है, उसको पता नहीं होता है। तो उसके द्वारा बनाई हुई प्रतिमा को हम कैसे उसको सत्य रूप में माने? तो वही कह रहे हैं, महर्षि हिरण्य भी इस बात को कह रहे हैं कि आपको विष्णु के गुण कर्म स्वभाव को धारण करिए। उनके गुण क्या है, उनका अर्थ क्या है, विष्णु जो नाम है, तो विष्णु का नाम जो है पालन करता। पालन कौन कर रहा है? सभी जीवों को पालन कर रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से। हम कहते हैं कि हम कर्म करके अपने परिवार को और अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश, ईश्वर जो है प्रेरित कर रहा है आपको कर्म करने के लिए। उसकी प्रेरणा से ही आप कर्म कर रहे हो। आप इसमें केवल निमित्त मात्र हो। पालन करने वाला कोई और है, खिलाने वाला कोई और है। तो उसके गुण कर्म स्वभाव को आपको ध्यान में रखना है। कभी दोष नहीं आना चाहिए। पूजा जब करें तो पूजा दोषपूर्ण होना चाहिए, निर्दोषपूर्ण होना चाहिए। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना कर्म कांड करते हैं, फिर भी हमारी पूजा सफल नहीं होती है। और जिस मनोकामना को लेकर के हम पूजा करते हैं, वो मनोकामना हमारी पूर्ण भी नहीं होती है। फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं कि हमें जो है ये प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। फिर हम ऐसे करते, जब इस तरह की मिथ्या पूजा करते हैं, जब इस तरह का झूठी पूजा करते हैं, तो भगवान को गाली देने लगते हैं। भगवान से हमारा जो प्रेम होता है, भगवान से जो लगाव होता है, ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है, वो टूटती चली जाती है। टूटने का कहाँ से प्रारंभ हुआ? कि हम जब जड़ चीज़ को ही हम सब कुछ मान लिए हैं, इसीलिए जो है हमारा जो विश्वास है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। कोई भी आकर के हमारे विश्वास को भ्रमित कर देता है, कोई भी आकर के हमारे विचार को बदल देता है, और हम एक धारणा को छोड़ करके दूसरी धारणा को पकड़ लेते हैं। एक भगवान को छोड़ करके दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता के तरफ ही भटकते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए हम इधर उधर, इस गुरु से उस गुरु, इस मंदिर से उस मंदिर, इस ज्ञान से उस अज्ञान की तरफ भटकते रहते हैं। तो हमें सत्य के तरफ चलेंगे, दोषपूर्ण जो निर्दोषपूर्ण है उसके तरफ चलेंगे, तो ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे और ध्यान कर पाएंगे। तो हमें विष्णु की देवता का ध्यान करना है। और हृदय में जो प्राण है, प्राण का मतलब है जो वायु, जो हम वायु कुंभक के द्वारा लेकर के कुंभक करते हैं, जिस वायु को रोकते हैं, वायु को धारण करना मतलब रोकना, लेना, और निरोधयत मतलब धारण करना, रोक देना। उस वायु को 2 घंटे तक रोकना। 5 घड़ी मतलब 2 घंटे तक रोकना। 2 घंटे तक रोक करके रखना, छोड़ना नहीं उसको। आप शुरुआत भी प्राथमिक साधक हैं तो आप कम धारण करिए, 1 मिनट से शुरू करिए, 2 मिनट शुरू करिए, 3 मिनट शुरू करिए, जितना आप करना चाहते हैं। 10 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे आप प्रतिदिन अभ्यास करते जाइए। और जो बीज मंत्र हैं, जो वर्ण है, जो ईश्वर है, उसके देवता हैं, उसका ध्यान करिए। तब आप इस मुद्रा को सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि अगर ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है, तो हमें जो हमारे अंदर ताप मतलब गर्मी, शरीर में जो सर्दी और गर्मी, जो तप होता है, और जो हमें तपाता रहता है, जो हमें परेशान करता रहता है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। इस धारणा को सिद्ध करने के बाद शरीर शीतल हो जाता है। हम कितना भी प्रयास कर लें, जब मौसम आता है तो ताप में तपने लगते हैं और एसी में चले जाते हैं, या फिर कहीं ठंडे प्रदेशों में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं।
कुछ लोग विदेशों की भी यात्रा कर लेते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें इस धारणा का अभ्यास करके हमारे अंदर का जो ताप है और दुख, और 3 तरह के दुख होते हैं, उन सभी तीनों तरह के दुखों को नष्ट कर देते हैं इस धारणा के द्वारा। उसके बाद जो है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि एक तो दुख का भी नाश हो जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है आपके अंदर जो ताप होता है, जो दुख और ताप होता है, वो नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने के बाद जो है आपको जो है जल में डूब करके जो मरने का सभी का स्वाभाविक गुण है, वो चीज़ आपके पास नहीं रहती है। आप जल में मृत्यु को जीत लेते हो, आप जल में डूब करके नहीं मरते हो। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग जो है जल में प्रवेश कर जाते थे, समुद्र में अंदर जा कर के विचरण करते थे, क्योंकि इन मुद्राओं को वो सिद्ध कर चुके थे। आता है एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जो उनके गुरु थे, उनके गुरु का जो पुत्र था, वो उसको किसी राक्षस ने समुद्र में ले जाकर के कैद कर रखा था। तो उसको छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है समुद्र में जाते हैं और लड़ करके उस राक्षस से लड़ करके फिर यमराज के पास जा करके उनके पुत्र को लेकर के आते हैं। तो पहले के समय में जितने राजा महाराजा हुआ करते थे, जो योगी हुआ करते थे, उन लोगों को भी ये विद्याएं मालूम थी। समुद्र में भी, समुद्र के अंदर भी जा करके वो वहाँ के जीव जंतुओं से परिचित हो लिया करते थे। अब वो नहीं रहा। अब तो विज्ञान का सहारा लेकर के लोग समुद्र में सिलेंडर लगा करके जाते हैं, प्रवेश करते हैं। पहले के समय में ये धारणाएं लोग सिद्ध कर लिया करते थे। इन धारणाओं की विधि को, इन धारणाओं के जो लाभ हैं, उनसे सभी लोग परिचित थे। कुछ तो योगी ऐसे हुआ करते थे कि उनके माँ बाप योगी रहने के कारण उनको जन्मजात ही सिद्धियां मिल जाया करती थी। तो पहले माँ बाप भी जो हमारे समय में जो राजा महाराजा या जो योगी हुआ करते थे, जो उनकी संतानें हुआ करती थीं, उनको भी जन्मजात सिद्धियां मिल जाती थी, क्योंकि उनके माता पिता इन सिद्धियों को सिद्ध करके रखते थे। तो जो उनसे संतानें पैदा होती थीं, वो भी जो है इन सबको प्राप्त कर लेती थी गुण कर्म स्वभाव के द्वारा। तो ये मुद्रा का आप भी अगर अभ्यास करते हैं, आप भी इस तरह से इस मुद्रा को धारण करते हैं जैसा महर्षि हिरण्य ने बताया है, तो आपके अंदर भी समुद्र में विचरण करने की, जल में विचरण करने की, नदी में जाने की, नदी में न डूबने के, डूबकर न मरने की जो सिद्धि है, वो प्राप्त हो जाती है। कहते हैं ना कि जल पे जो चलने वाली बात होती है, जल में जा करके जो डूब करके नहीं मरता है, क्योंकि वो प्राण को जीत लेता है ना। 2 घंटे तक जो श्वास को रोक लेगा, 2 घंटे तक जो श्वास को धारण कर लेगा, वो पानी में चला गया, श्वास को रोक लिया, तो 2 घंटे में तो बहुत ही अंदर, जल के अंदर जा करके आ सकता है ना वो। तो कोई चमत्कार की बात इसमें नहीं है, कोई इसमें चमत्कार की बात नहीं है। आप 2 घंटा प्राण को धारण कर लीजिए, प्राण को धारण करके आप समुद्र में चले जाइए, 2 घंटे बाद 1 घंटे में ही आप लौट आओगे समुद्र से। तो इस तरह से इन धारणाओं का प्रचलन था। बहुत लोग हैं जो इन धारणाओं को नहीं मानते हैं, कहते हैं असंभव कोटि की बात है। जो लोग जिस चीज़ को असंभव कोटि में गिनते थे, विज्ञान आज उसी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसे यंत्र के द्वारा उसे सिद्ध कर रही है, उसी को लोगों के सामने, हमारे और आपके सामने उसको प्रेजेंट कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। तो ये आज का आमबसी जो धारणा है, आप लोग भी आमबसी धारणा का अभ्यास करिए, और आमबसी धारणा का अभ्यास करके आप लोग भी इसको सिद्ध करिए और भगवान की तरफ उन्मुख होइए, भगवान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़िए। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला जो विषय है उसको प्रारंभ करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।
नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं, इसमें सबसे पहले आपको इसके वर्ण को मन के अंदर, जैसे कोई भी आप धारणा करते हैं, किसी वस्तु पे जब ध्यान करना होता है तो कोई बिंदु देखते हैं ना कि बिंदु क्या होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे क्या करना है कि बिंदु के रूप में वहाँ पे उसके वर्ण शंख को ले लेना है। शंख का चित्र अपने पास रख लीजिए, या फिर चंद्रमा का चित्र अपने सामने रख लीजिए जहाँ पे धारणा करना हो। उसको देखिए, उसका चिंतन करिए, उसका मनन करिए। उसके बाद जो है शंख के बाद जो है, शंख पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो चंद्रमा पे करिए। चंद्रमा पे नहीं कर पाते हैं तो कुंदन होता है जो एक हीरे की चमक की तरह जो चमकता है, तो उस पे ध्यान को केंद्रित करिए। या हीरा का ही जो चमक होता है उस पे ध्यान को केंद्रित करिए। या फिर आप जो है सफ़ेद जो एक कोई बिंदु है उस पे ध्यान को केंद्रित करिए। उसके बाद जो है आप इसको करने के बाद जो है जो वम वकार जो है, वम जो इसका बीज मंत्र है, इसको मन के भीतर जप करिए। जप करने के बाद फिर जो है इसके जो देवता हैं विष्णु देवता का ध्यान करिए। और विष्णु देवता का ध्यान आप कैसे करेंगे? उनके जो गुण कर्म स्वभाव हैं उसका ध्यान करके। मैंने अभी उसके बारे में बताया, व्याख्या किया उसकी। तो गुण कर्म स्वभाव के बारे में पूरा ध्यान करिए। और ध्यान करने के बाद फिर आप दोनों नासा से जो है श्वास को धारण करिए, श्वास लीजिए और 2 घंटे तक धारण करिए। 2 घंटे तक धारण करने के बाद जो है यही फिर उसके बाद जो है फिर श्वास को बाहर निकाल दीजिए। तो 2 घंटे तक धारण करना, इसे ही आमबसी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। और इसको करने से अभी बता दिया कि क्या क्या आपको लाभ होते हैं। ठीक है ना? अब समझ में आया आपको? ठीक है ना? तो हाँ हाँ, चलिए अब जो है, हाँ बोलिए। ये धारणा है। ठीक है। महर्षि घेरंड ने इन धारणाओं को मुद्रा भी कहा है और धारणा भी कहा है। ठीक है। तो इसको धारणा मानिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात आई है वो धारणा की आई है। ठीक है। हाँ, तो धारणा इसे समझिए।